हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और आज मैं आप सबके साथ एक मेकअप लुक शेयर करने वाली हूं क्योंकि फेस्टिव सीज़न आ रहा है। इसलिए मैंने सोचा अभी रिसेंटली में दुर्गा पूजा आने वाली है, तो इसलिए मैं आप सबके साथ एक दुर्गा पूजा मेकअप लुक शेयर कर रही हूं। तो आई होप यू गाइज आर एंजॉय। मैंने फेस को अपने अच्छे से क्लीन कर लिया था फेस वॉश से। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ कामा आयुर्वेदा का फेस मिस्ट यूज़ कर रही हूँ। ये है रोज़ वाटर। और क्योंकि मेरी ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट होता है, मेरी स्किन भी ऑयली है, इसलिए ये पोर्स को अच्छे से मिनिमाइज़ करता है और फेस पे एक सूदिंग इफेक्ट देता है। और इसकी जो स्मेल है ना, माइंड ब्लोइंग है। तो इसलिए मैंने कामा आयुर्वेदा का रोज़ वाटर यूज़ किया हुआ है। सेकंड मैं यूज़ कर रही हूँ डर्माको का 2% हेल्यूरोनिक एसिड फेस सीरम। इसमें हेल्यूरोनिक एसिड है और सेरामाइड है, जो कि हेल्यूरोनिक एसिड तो वैसे भी आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करता है। 10% तक आपके स्किन को ये हाइड्रेशन देता है, तो ये आपकी स्किन के लिए एक बैरियर रिपेयर का काम करता है। और मेकअप करने से पहले वैसे भी अच्छे से आपको स्किन केयर कर लेना चाहिए, ताकि आपकी स्किन को जो है एक लेयर बन जाती है, जिससे मेकअप आप जो प्रोडक्ट यूज़ करते हो वो आपकी स्किन को हार्म नहीं करता है। इसको लगाकर मैंने छोड़ दिया था 5 मिनट के लिए और ये अच्छे से मेरी स्किन में ऑब्जर्व हो गया था। तो आप देख सकते हो कि ये मेरी स्किन में एक अलग ही ग्लो आ गया है। और फिर मैंने यूज़ किया है प्राइमर, जो कि है स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस हाइलाइटर प्राइमर। और ये एक अच्छा सा इसका शेड है 01 नेचुरल टिंट। ये अच्छे से एक स्किन में ग्लो भी देता है और स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज भी करता है। इसलिए मैंने मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ किया है, क्योंकि फिर वो बहुत ही ज़्यादा मेरी स्किन को ऑयली कर देता है। इसलिए मैंने मॉइस्चराइज़र स्किप कर दिया है और मैंने ये स्विस ब्यूटी का प्राइमर यूज़ किया है। और आप देख सकते हो कि ये स्किन में मेरी कैसे एक अलग ही शाइन आ गई है। क्योंकि मैं फाउंडेशन मैट यूज़ करूँगी, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि मेरा जो मेकअप है वो बहुत ही ज़्यादा उस तरह नहीं लगे। मुझे थोड़ा सा ग्लोइंग मेकअप भी चाहिए था। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी का सुपर स्टे 24 आवर्स फुल कवरेज फाउंडेशन। इसमें मेरा शेड है 128 वार्म न्यूड। ये स्किन को बहुत ही अच्छे से, मतलब 24 घंटे के लिए 24 आवर्स ये आपके स्किन में कवरेज देता है। और क्या कहते हैं, ये स्वेट प्रूफ भी होता है। तो स्वेटिंग वगैरह अगर आपको होगी भी ना, तो हल्का सा टिश्यू पेपर से आप डैब डैब करके अपने स्वेट को जो है पसीना साफ़ कर लोगे, पोंछ लोगे, फिर भी ये कहीं भी इधर से उधर हटने नहीं वाला है। और ये सबसे बढ़िया बात, ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है। क्योंकि नॉर्मली जो होते हैं ना फाउंडेशन, वो क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज होने लगते हैं, फिर कुछ समय के बाद वो काला आपके स्किन में कालापन सा दिखने लगता है, जो कि इसके बाद नहीं होता है। और दूसरा, ये जो ऑयली स्किन वालों है ना, उनके लिए बहुत ही बढ़िया मैट फाउंडेशन है। तो मैं ये यूज़ करती हूँ। अब मैं ले रही हूँ कंसीलर, जिससे मैं जो मेरे डार्क सर्कल्स, हल्के फुल्के फ्लॉज जो भी हैं या ब्लेमिशेस जो भी हैं, उनको मैं हाइड करने के लिए मेबलिन का ही फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। इसमें शेड है मेरा 20 सैंड। और थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए भी जो जो एरिया मुझे हाईलाइट करने हैं, उनको भी मैं उनमें भी मैं ये फाउंडेशन यूज़ करूँगी, फाउंडेशन बोल रही हूँ, कंसीलर का यूज़ करूँगी, जिससे जो जो एरिया मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ वो एरिया मेरा हाईलाइट हो जाएगा। तो ये मैंने आँखों के अंडर आई पे भी लगा लिया है। आँखों में ना इनर कॉर्नर पे, आउटर कॉर्नर पे लगाकर फेस को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और फाउंडेशन कंसीलर आप जितना ज़्यादा ब्लेंड करते हो ना, वो उतने ही अच्छा उसमें इफ़ेक्ट देता है। अगर ऐसे ही नॉर्मली ऐसे करके छोड़ दिया, तो फिर वो हल्का सा पैची सा होने लगता है आपकी स्किन पे, तो फिर आपका मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जब तक आपका बेस अच्छा नहीं होगा, बाकी उस पर कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आप चाहे जितने भी महंगे से महंगा प्रोडक्ट यूज़ कर लो, अगर उसे सही तरीके से यूज़ नहीं करना आता, तो फिर कोई मतलब नहीं है इतना आपका पैसा इन्वेस्ट करने का। तो मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि और जो भी मेरा हाईलाइट करना है मुझे एरिया, जैसे ये चिन एरिया हो गया
नोज़ ब्रिज हो गई, ये सब चीज़ें मैं हाईलाइट कर लूँगी। उसके बाद मैं आँखों के ऊपर भी कंसीलर का ही यूज़ करूँगी, क्योंकि जब आँखों में नॉर्मली हल्के फुल्के डार्क सर्कल्स तो होते ही हैं, मुझे भी थोड़े हैं ही हैं, तो इसमें मैं कंसीलर लगाकर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि जो भी मैं आई शेडो वगैरह यूज़ करूँगी ना, तो वो जो कलर होगा ना आई शेडो का पिगमेंट है वो अच्छे से पॉप आउट होकर आएगा। नहीं तो नॉर्मली फिर वो कालेपन में ही डल सा दिखता है, फिर उतना अच्छे से खिल के नहीं आता है रंग। इसलिए मैं आँखों के ऊपर भी लगाऊंगी। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ ये लैक्मे का रोज़ पाउडर 01 सॉफ्ट पिंक शेड है ये मुझे अच्छा लगता है। बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम फेयर भी नहीं करता है और ना ही बहुत ज़्यादा लाइट करता है, तो ये मेरी स्किन के लिए मुझे बेस्ट लगता है, इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने रेवोल्यूशन की रीलोडेड पैलेट न्यूट्रल्स 2 ली हुई है। इससे मैंने लाइट शेड लिया हुआ है, ये लाइट सा पिंक लिया हुआ है। 3 शेड मैंने दिखाया आपको, एक लाइट है, एक हल्का ब्राउन है, फिर मैंने थर्ड जो लिया है वो डार्क ब्राउन, थोड़ा सा मतलब पर्पल में मिक्स ब्राउन है। तो इन तीनों शेड को मैं लेकर मतलब पहले हल्का लाइट वाला लूँगी पिंक, फिर थोड़ा डार्क लूँगी ब्राउन, फिर सबसे ज़्यादा डार्क वाला डार्केस्ट कलर लूँगी ब्राउन का। फिर इनको मैं अच्छे से वो करूँगी, ब्लेंड करूँगी, क्योंकि जब तक ब्लेंड नहीं होगा आई शेडो तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। और आई शेडो को अच्छे से मतलब अपने आउटर कॉर्नर से लेकर इनर कॉर्नर तक अच्छे से इसको ब्लेंड करना होता है फ्लफ़ी ब्रश से। आई शेडो में एक फ्लफ़ी ब्रश जो होता है उसे लेकर इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। फिर ये मैंने डार्क शेड जो लिया हुआ है, क्योंकि मुझे वो अपनी क्रीज़ लाइन पे लगाना था, बिल्ड करना था, इसलिए मैंने छोटा वाला जो स्मॉल ब्रिशल्स होते हैं जिनके फ्लफ़ी ब्रश के, तो मैंने वो वाला लिया हुआ है। उससे लेके मैं डार्क वाला शेड जो है उसको अप्लाई कर रही हूँ अपने क्रीज़ लाइन में। क्योंकि मेरी हुडेड आइज़ है, इसलिए मैंने अपना आई शेडो जो है वो थोड़ा सा ऊपर से उठाकर लगाया है, अपनी क्रीज़ लाइन से थोड़ा सा ऊपर उठाकर लगाया हुआ है, क्योंकि नहीं तो फिर वो मैं जब आँख खोलती हूँ ना तो फिर वो दिखता ही नहीं है कुछ भी, इसलिए मैंने थोड़ा सा उठाकर लगाया है। तो इसलिए थोड़ा वो मेरी आँखों में जब मैं इतना कुछ लगा रही हूँ तो वो दिखना भी चाहिए। तो इसी तरह मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं ये रेवोल्यूशन का ही हिप्नोटिक पैलेट है, उससे मैंने शेड नंबर लिया है 11, जो कि हल्का सा गोल्ड मेटालिक गोल्ड है, और उसको मैं अपनी आईलिड पे लगाने वाली हूँ इनर कॉर्नर से लेके। और ये देख सकते हो आप। अब इसी तरह से मैं अपनी सेकंड आई को भी डन कर लूँगी, और ये देख सकते हो आप दोनों आइज़ मेरी डन हो गई हैं। अब मैं जा रही हूँ जो मेरे आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा जो आई शेडो थोड़ा सा बाहर हो गया है, उसको मैं कंसीलर की हेल्प से थोड़ा सा शार्प करूँगी, ताकि वो इधर उधर ज़्यादा दिखे नहीं, गंदा ना दिखे, इसलिए ये मैं कंसीलर लगाकर इसको अच्छे से हाइड करूँगी। आप मतलब वो भी यूज़ कर सकते हैं, सेलो टेप आता है, सेलो टेप यूज़ कर सकते हो, उसको लगा सकते हो, तो उससे वो जो आप आई शेडो लगा रहे हो वो बाहर नहीं आएगा। मेरा ज़्यादा नहीं मतलब हल्का सा ही था, तो मैंने उसको हाइड कर लिया है। अब मैं अपनी नीचे जो वाटर लाइन जो होती है उसके नीचे, क्योंकि मैं लाइनर या लाइनर वगैरह काजल वगैरह नहीं लगाने वाली हूँ, इसलिए मैं वही जो मैंने डार्क पिंक शेड लिया हुआ था, डार्क ब्राउन शेड जो है, उसको मैं नीचे भी अच्छे से लगाकर स्मज कर लूँगी, जिससे कि वो अच्छे से दिखेगा। नहीं तो फिर ऐसे ही लगा लूँगी और उसको स्मज नहीं करेंगे ना तो फिर वो ठीक नहीं लगता है देखने में, इसलिए उसको लगाकर अच्छे से हम स्मज कर लूँगी मैं, जिससे कि बढ़िया सा वो मिल जाए एक साथ। फिर मैं वही जो मेटालिक गोल्ड मैंने लिया हुआ था शिमर, उसको मैं अपने इनर कॉर्नर में भी लगा लूँगी, जिससे मेरी आइज़ जो है थोड़ी सी हाईलाइटेड दिखे। क्योंकि मेरी हाईलाइट एक तो मेरी हुडेड आइज़ हैं, ऊपर से उसमें क्या है कि वो छोटी भी हैं, तो
फिर वो मैं अगर लाइनर और काजल लगाती हूँ ना तो फिर वो और ही ज़्यादा छोटी दिखती हैं, इसलिए मैं उसको अवॉइड ही करती हूँ लगाना। और फिर मैं ये वेट एंड वाइल्ड की ब्रो पैलेट है मेरे पास, उससे मैं अपनी ब्रोज़ को जो है फिल कर लूँगी, आईब्रोज़। और ये मैंने एक एंगुलर ब्रश लिया हुआ है, एंगुलर ब्रश से मैं इसको अच्छे से फिल कर लूँगी, क्योंकि मेरी आईब्रोज़ थोड़ी लाइट हैं तो उनको थोड़ा सा डार्क करना पड़ता है, नहीं तो वो फिर कैमरे में दिखेंगी ही नहीं। इसलिए इनको मैं अच्छे से फिल कर लेती हूँ। और ये मेरी आईब्रो हो गई है डन। मैंने दोनों आईब्रोज़ अपनी डन कर ली हैं। अब मैं अपने मस्कारा बोल रही हूँ, कर्लर से अपने जो लैशेज़ हैं उनको कर्ल कर लूँगी, दोनों लैशेज़ को अच्छे से कर्ल कर लूँगी। उसके बाद फिर मैंने इनमें मस्कारा अप्लाई करूँगी। तो एक मेरी डन हो गई है, अब मैं दूसरी को अच्छे से कर लेती हूँ कर्ल। फिर मैं लगाऊँगी इस पर मेबलिन न्यूयॉर्क का द हाइपर कर्ल आई इजी वॉश मस्कारा। और ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है, मतलब मैंने मस्कारे यूज़ किए हैं लेकिन वो ये मुझे बेस्ट लगता है, मतलब ये फैलता भी नहीं है और ईज़िली रिमूव भी हो जाता है। कई मस्कारे मैंने देखा ना लग जाते हैं, फिर उनको मतलब जब उनको रिमूव करो ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है। कई बार तो मेरी ना आई लैशेज़ ही टूट जाती हैं, इसलिए ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है। फिर मैंने यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड का कोरल लाइनर यूज़ किया है, मतलब काजल टाइप का आप समझ लो इसको, कोरल है ये कलर। तो इसको मैं लगाऊंगी ना, ये या वाइट छोटी आइज़ में ना, आपकी जो छोटी आँखों में आप ये ऐसे ही कलर लगाओ तो थोड़ा सा बड़ी दिखने लगती है, नहीं तो ब्लैक काजल लगाने पे फिर वो और ही छोटी लगने लगती है। फिर मैंने लिया है शुगर का पैलेट लिया हुआ है, कॉन्टोर द फोर्स फेस पैलेट 01 सब्टल समिट। इससे मैं हाईलाइट कॉन्टोर करूँगी अपने चीक बोन एरिया के नीचे। और ये थोड़ा सा ना मेरे उस पर लाइट हो गया, क्योंकि मैं मीडियम शेड की हूँ ना, तो ये मुझ में थोड़ा सा लाइट हो गया है। मुझे 02 लेना चाहिए था। ये फेयर स्किन टोन वालों के लिए बढ़िया है पैलेट, लेकिन मेरी थोड़ी सी डार्क है स्किन, इसलिए ये मेरे में उतना अच्छा वर्क नहीं करता है। पर अब जो है, अब इन्वेस्ट किया है तो थोड़ा सा यूज़ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे बर्बाद थोड़ी ना कर जाने देंगे। तो मैं इसे अच्छे से अपनी अंडर चेन एरिया को, अपने फोरहेड को और चीक बोन के नीचे के एरिया को मैं सब अच्छे से एक कॉन्टोर कर लूँगी। तो ये मैं कॉन्टोर कर ले रही हूँ अच्छे से। और नोज़ को कैसे हम छोड़ सकते हैं, उसको भी थोड़ा पतला दिखाना पड़ेगा ना। और वैसे भी मेरी नोज़ जो है ना वो थोड़ी सी वाइड है, तो उसको पतला दिखाना पड़ेगा मुझे। दिखाने के लिए मुझे उसमें कॉन्टोर करना होता है। तो ये भी मैं छोटे से फ्लफ़ी ब्रश के साथ, फ्लफ़ी नहीं, छोटा सा ही कॉन्टोर ब्रश है, उसी से मैं अपनी नोज़ को कॉन्टोर कर लेती हूँ। तो ये मेरी नोज़ थोड़ी सी शार्प दिखने लगी है, तो इसको मैं अच्छे से कॉन्टोर कर लेंगे। नोज़ को कॉन्टोर करने से ना थोड़ा सा आपका फेस ना थोड़ा सा स्लिम लगने लगता है। कॉन्टोरिंग के बाद फेस का लुक ही चेंज हो जाता है। तो फिर अब मैं यूज़ करूँगी ब्लश। आप ब्लश देख सकते हो कि मैंने यूज़ किया है इसी का ही ब्लश, शुगर पैलेट का, और वो मेरे ऊपर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो फिर मैं 2 ब्लश मिक्स करके लगा रही हूँ। एक तो ये शुगर का ही है और सेकंड मैंने यूज़ किया है LA गर्ल का 3D ब्लश। तो तब वो मेरे चीक बोन्स में थोड़ा सा दिखा है। फिर मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर, जो कि मैं इसी पैलेट से यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं ब्रश से लगा रही थी लेकिन वो उतना कुछ खास लग नहीं पाया, तो फिर मैंने बाद में अपने हाथों का ही यूज़ किया। और मैंने फिंगर से अपनी ब्रिज ऑफ द नोज़ और अपनी चिन एरिया पे, चीक बोन एरिया पे, सब जगह मैंने अच्छे से हाईलाइट कर लिया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हाईलाइटर चाहिए था। और आप देख सकते हो मेरा चेहरा बहुत ही अच्छे से चमक चुका है।
अब बारी है लिपस्टिक लगाने की। तो लिपस्टिक मैंने यूज़ की है स्विस ब्यूटी की, और ये बहुत ही अच्छी लिपस्टिक मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मैंने शुगर की भी लिपस्टिक ली हुई थी, लेकिन कुछ ख़ास नहीं अच्छी मुझे पसंद आई थी। और ये मतलब ये शेड ना सामने से देखने में उतना मतलब रेड नहीं लग रहा था, लेकिन ये कैमरे पे इतना ही ज़्यादा मतलब इसका कलर खिल के आ रहा था कि कुछ ज़्यादा ही आ रहा था। और ये है शेड 24 ब्लड रेड। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, मतलब मैट लिपस्टिक है और बहुत ही अच्छी है, मैं क्या बोलूँ। तो आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो रही थी, क्योंकि और सामने से देखने में उतनी ज़्यादा नहीं लग रही थी। फिर अब बारी आती है बिंदी लगाने की। तो मुझे अपने फेस पे गोल बिंदी ही, राउंड शेप की ही अच्छी लगती है। अभी तो मैंने छोटी लगाई है, वरना ज़्यादातर मैं बड़ी ही लगाती हूँ। और ये पहन लिया मैंने साड़ी, और अब मैं लगाने वाली हूँ सिंदूर। सिंदूर भी कुछ ज़्यादा ही ब्राइट रेड दिख रहा था, पता नहीं क्यों रेड इतना ज़्यादा ब्राइट क्यों लग रहा था। तो ये सिंदूर, बच्चे मेरे बोल रहे थे कि आपका सिंदूर आपके फेस पे गिर गया है, वो मुझे दिख नहीं रहा था। तो अब मैं हो गई हूँ रेडी। तो आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ इम्प्रूव करना हो इसमें तो वो भी कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, और आशा करती हूँ कि आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना